Hello guys, I'm Lalit Agarwal from your own channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूस जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रिंग गिवन थी और इस के का कंसेप्ट क्या था। के का कंसेप्ट ये है कि इनिशियल के जो भी 3 लेटर्स है, इनिशियली के जो भी 3 लेटर्स है उनमें से आप किसी को भी लास्ट में मूव करवा सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स में करवा सकते हो। जस्ट द थिंग इज यू हैव टू बिल्ड द लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो आप, छोटा सा हिंट ये है कि के इक्वल्स टू 2 को लेके देखो, के इक्वल्स टू 3 के लेके देखो, के इक्वल्स टू 4 5 6 यहाँ तक लेके देखो एक स्ट्रिंग के ऊपर, और जस्ट नोट डाउन करो कि वहाँ पे डिफरेंस क्या आता है उसके आउटपुट में। ठीक है, इतना से एक बार करके देखो तो आई थिंक कि आपको हिंट मिल जाएगा। सबसे बड़ा लॉजिक यहाँ पे यही पे बिल्ड हो जाएगा कि 2 3 4 5 के लिए डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, ओके। अब जिसको इस प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अपन बड़े आराम से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, एंड देन अपन इसकी अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे, एंड फाइनली हाउ विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो सबसे पहले तो ना ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है वो अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल चलो अपन यहीं पे देखते हैं अच्छे से। जैसे मान लो कोई भी स्ट्रिंग है, लेट अस जस्ट सपोज की लीड कोड है। ठीक है, या फिर लेट जस्ट सपोज कि सिर्फ लीड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ, लीड है और हीट है एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, 4 लेटर वर्ड, या फिर 4 है, चलो एक और FOUR भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया इसमें से, इनमें से लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो अब यहाँ पे लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 4। क्यों? इसमें भी 4 डिजिट्स थे, इनमें भी 4 डिजिट थे। तो ये पता कैसे चला कि लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर ये है? देखो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है कि जब अपन A to Z चल रहे हैं, ठीक है, तो उनमें जो इसका सबसे इनिशियल लेटर है ना, वो इनिशियल लेटर सबसे पहले किसका आ रहा है? तो सबसे पहले F आता है। हाँ, F आता है। उसके बाद में कौन सा आता है? H। उसके बाद में कौन सा आता है? L। तो इसलिए सबसे पहले कौन सा आया? F। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? 4। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, इसको हटाते हैं फटाफट। ओके, अब यहाँ पे लेट जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे एक है ईट, ठीक है, एक है आई। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कौन सा लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा? यहाँ पे तो दोनों ई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो कंफ्यूजन नहीं, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर दोनों ई से स्टार्ट हो रहे हैं तो फॉर श्योर है कि फर्स्ट लेटर के बेसिस पे तो डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता। तो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेकंड लेटर। अब सेकंड लेटर क्या है? इसका ए है और इसका वाई है, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा हुआ? बोला ए वाला। तो बस बस वहीं पे हो गया खत्म कहानी, कि अब ये वाली स्मॉलेस्ट है कंपेरेटिव टू दिस। हाँ कि ना? हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर समझ में आ चुका है अपने को कि क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या कि अपने को एक स्ट्रिंग दी हुई थी, जस्ट अज्यूम लीड कोड दी हुई थी। ठीक है, पूरा लिखते हैं। ठीक है, लीड कोड दी हुई थी। अब इसको लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए अपने दिमाग में एक बात तो सबसे पहले क्लियर है कि ये जो सी है वो आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, तब सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकती है ना। इस पूरी स्ट्रिंग में किसी को भी अगर अपन आगे लाएं तो हाँ कन्वर्ट स्मॉलेस्ट में तो कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये एल है, एल के आगे अगर ई भी आए तो भी स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी कंपैरेटिवली। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट में कब कन्वर्ट होगी? जब सी सबसे ज़्यादा आगे आएगा। हाँ कि ना? हाँ। हाँ, कंप्लीटली एग्रीड। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ कि के इक्वल्स टू अपना 2 है, लेट जस्ट अज्यूम। ठीक है, तो अब के इक्वल्स टू 2 के लिए कन्वर्ट करके देखते हैं हम। के इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में गिवन है के इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि जो इनिशियल के 2 लेटर्स है ना, ठीक है, इसको सबसे स्मॉलेस्ट लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में तो कन्वर्ट करना ही करना है, लेकिन उसके लिए क्या मेथड फॉलो करना है कि जो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स है ना, सिर्फ उन्हीं को मूव करवा के ही करना है। ठीक है, अब उनको कहाँ मूव करवाओगे? उनको मूव करवा सकते हो आप लास्ट में। स्ट्रिंग के आप लास्ट में ले जा सकते हो उनको। ठीक है, बहुत बढ़िया, नाउ वी गॉट इट। अब अपन क्या करेंगे? सबसे सिंपल काम, के इक्वल्स टू 2 था ना, तो इनिशियल के 2 लेटर्स को ले जा सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस पे ये कोई बाउंडेशन है कि आप इतने ही नंबर ऑफ टाइम्स ले जा सकते हो या इतने नंबर ऑफ टाइम्स ले जा सकते हो? नहीं, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितनी भी बार किसी भी लेटर को ले जा सकते हो। ठीक है, इसको भी ले गए, इसको भी ले गए, फिर इसको भी ले गए, फिर इसको भी ले गए। ठीक है, तो अभी अपना क्या बना? सी सबसे आगे आ गया, हाँ, ओ आ गया, डी आ गया, ई आ गया। ठीक है,
फिर सबसे पहले इसको लेके गए थे तो ये आ गया, फिर इसको लेके गए थे तो ये आ गया, फिर इसको और फिर इसको। सही है, ये बन गया। हाँ, अब ये कंपैरेटिवली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है? नहीं नहीं नहीं, जब अपने पास ये प्रॉफिट था कि k इक्वल्स टू 2, मतलब इनिशियल के 2 लेटर्स को आप ले जा सकते हो, तो अपन ने बोल दिया कि हाँ, इसके कंपैरेटिव में तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो गई, बट अभी भी और स्मॉल किया जा सकता है। कैसे? कैसे? ये जो पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको भी तो अपन स्मॉल कर सकते हैं ना। हाँ, तो इसको तो फिक्स कर दिया, ठीक है, k इक्वल्स टू 2 में। अब एक काम करो, इसको o को उठाओ और लास्ट में ले जाओ, ठीक है। तो जैसे ही o को लास्ट में लेके गए, अब स्ट्रिंग क्या बन गई? थोड़ा सा नीचे चलने तो C D आ गया अब। हाँ, अब यहाँ पे E, यहाँ पे L, फिर E, फिर एक और E, T और लास्ट में O। सही है? हाँ सही है। अच्छा, अब ये बताओ, अब क्या ये स्मॉलेस्ट है? हाँ, तो आई थिंक स्मॉलेस्ट है। नहीं नहीं, अभी भी ये स्मॉलेस्ट नहीं है। कैसे? देखो C, हाँ, इस पूरी स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट C था, तो ये आगे आ गया, तो ये अभी इसके हिसाब से फर्स्ट प्लेस के हिसाब से तो सॉर्टेड हो गई, बिल्कुल सही बात है। सेकंड प्लेस के हिसाब से, हाँ, सेकंड स्मॉलेस्ट ये था तो ये आ गया, बहुत ही बढ़िया। थर्ड प्लेस के हिसाब से, हाँ, ये थर्ड स्मॉलेस्ट ये था, बट यहाँ पे भी अपन इस इक्वल ले आए तो और भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपने पास तो क्या था बाउंडेशन कि अपन सिर्फ स्टार्टिंग के 2 लेटर्स को आप रोटेट करवा सकते थे, तो आप इसको कैसे करवाओगे? इसको भी देख लेते हैं। देखो, अब इसको और ऊपर आओ। क्या स्टार्टिंग के 2 लेटर्स को करवा सकते हो ना? ठीक है, तो अब सी को ले जाओ लास्ट में और डी को भी ले जाओ। सी को भी ले गए, डी को भी ले गए, ई को भी ले जाओ, ई को भी ले गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना लेके जाते हैं अपन, एल ई ई टी ओ। अब सबसे पहले सी को लेके गए थे, फिर डी को लेके गए थे, एंड देन ई को लेके गए थे। कोई दिक्कत नहीं? सही है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, इस एल को मत लेके जाओ, सेकंड लेटर को ले जाओ। लेके जा सकते हो? बोला हाँ, लेके जा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अब क्या बन गया? एल ई, उसके बाद में टी ओ सी डी ई और एक और ही आ गया। बहुत ही बढ़िया। अब इस वाली को भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इस वाली को भी ले जाते हैं, एल टी ओ सी डी ई ई और ई। सही है? हाँ, अब बताओ, अब कौन सा? ये अभी ये देखो, इस वाले स्ट्रिंग को देखो, ये सबसे स्मॉलेस्ट बनती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ, एल टी ओ में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? एल है ना, ऑफकोर्स। हाँ, तो अब इस एल को भी लास्ट में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट जस्ट अज्यूम कि अपन इसको लेके जा चुके हैं वहाँ पे। अभी अपना टी और ओ आ गया है, ठीक है। जस्ट अज्यूम फॉर अ मिनट। अब यहाँ पे अपन 2 स्टेप्स को एक साथ स्किप करते हैं, और एल और टी आगे था, उसमें से मैं सेकंड वर्ड को भी ले गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे इसको भी ले जाओ। उसके बाद में थर्ड वर्ड को भी ले गया, मतलब ये जो फर्स्ट बचा है, ये फर्स्ट को भी ले गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये बताओ, ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है क्या? हाँ, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। और के इक्वल्स टू किसके लिए किया ये अपन ने? सब कुछ 2 के लिए। जब अपने पास के इक्वल्स टू 2 था, उसके लिए अपन ने सारे परफॉर्म किया और अपने को ये मिला। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर के इक्वल्स टू 3 होता तो भी मैं कर सकता था क्या ये सब? हाँ, बाउंडेशन तो है ही नहीं ना कि आपको 3 के 3 लेटर्स लेके जाने हैं। इनिशियल के 3 लेटर्स है, उनमें से एक लेटर लेके जाना है, कोई सा भी ले जाओ। तो अगर मैं ये 2 के लिए कर सकता हूँ, 3 के लिए भी कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 4 के लिए भी कर सकता हूँ, 5 के लिए भी कर सकता हूँ, 6 के लिए भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो के ऊपर कोई बाउंडेशन हुई ही नहीं, के कुछ भी आए अपन कर पा रहे हैं। हाँ, के कुछ भी आए आप कर पा रहे हो। और अगर अपन फाइनली इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखें तो ये बना क्या है? सॉर्टिंग ही तो हुई है स्ट्रिंग की। ये जो स्ट्रिंग थी लीड कोड, ठीक है, अगर इसकी सॉर्टिंग कर दें तो अपन सीधा सीधा इस स्ट्रिंग पे आ सकते हैं या नहीं? हाँ, हाँ, कर सकते हैं। तो क्या ये कंडीशन कहीं पे फेल होगी? कि अगर के इक्वल्स टू 2 था, बिल्कुल सही बात है, या फिर के इक्वल्स टू 2 के बाद में कुछ भी होता, तो क्या अपन कहीं पे भी ऐसी स्ट्रिंग आती जहाँ पे अपन नहीं कर पाते? नहीं, आराम से कर सकते हो ना। कोई भी स्ट्रिंग आए, के इक्वल्स टू 2 है, इनिशियल के आप 2 लेटर्स को घुमा सकते हो, तो हाँ कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये बताओ, के इक्वल्स टू 2 में तो अपन ने देखा, तो के इक्वल्स टू 1 में भी देख लेते हैं एक बार कि उसमें पॉसिबल है क्या। देखते हैं, चलो। सेम स्ट्रिंग पे देखें दूसरी पे, चलो दूसरी पे देख लेते हैं। एल ए एल आई टी, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं कि इसकी सॉर्टेड ऑर्डर लिख लेते हैं। सॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा इसका? ए
आई एल एल और टी, सही है, यही होगा। हाँ, यही होगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को बेसिकली, इससे ये बनाना है एक तरीके से, अपना मोटो अब यही हो गया है कि सॉर्टेड ऑर्डर बनाना है कि इक्वल्स टू की बार वन है अपने पास। ठीक है, तो वन है तो अपन इसके क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक लेटर को मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो इस लेटर को मूव कराए और लास्ट में ले गए, बहुत बढ़िया। तो अब अपने पास क्या आ गया है, ए एल आई टी एल, ये आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या कराओ, अब इस लेटर को आगे मूव करा दो, इस लेटर को यहाँ पे मूव करवा देंगे तो फिर डिफरेंस कैसे होगा। नहीं, एक काम करो, इस एल को यहाँ पे मूव करा दो, इस एल को तो यहाँ पे मूव करवा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अपना के इक्वल टू वन है, बाउंडेड है अपन। अच्छा, तो अब क्या होगा कि अगर अपन ने ए को यहाँ पे मूव करवा भी दिया, मतलब यहाँ पे लास्ट में मूव करवा भी दिया, क्योंकि अपन हमेशा स्ट्रिंग को सिर्फ, मतलब लेटर को सिर्फ लास्ट में मूव करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मूव करवा भी दिया, उसके बाद में वापस यहाँ पे एल आ जाएगा, फिर इस एल को आगे मूव कराओगे तो समहाउ रोटेट होने के बाद में लास्ट में अपनी स्ट्रिंग तो ये रह जाएगी। हाँ, हाँ, तो के इक्वल्स टू वन के लिए नहीं चल रहा, ठीक है। अब के इक्वल्स टू टू के लिए देखते हैं क्या, कि के इक्वल्स टू अगर अपना टू हो तो अपन ये बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये भी देख लेते हैं एक बार। ओके, तो अब यहाँ पे था ये। अब सबसे पहले तो अपन ने क्या किया कि इसका एल को अपन लास्ट में ले गए और यहाँ पे इनिशियल में कर दिया अपन ने ए एल आई टी और एल, सही बात है। हाँ, यहाँ पे टी अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आई था ये एक्चुअली, ठीक है, ठीक है, ये आई था ना, हाँ। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप इनिशियल के दो लेटर्स को किसी को भी उठा के लास्ट में ले जा सकते थे। ठीक है, तो एक को तो अपन ने फिक्स कर दिया क्योंकि अब तो अपने को चाहिए चाहिए, और एल को उठा के अपन लास्ट में ले गए, कोई दिक्कत नहीं, इस एल को उठा के लास्ट में जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ए आई, सॉरी यहाँ पे टी आएगा ना, हाँ, ठीक है, टी एल और एल, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं कि इन दोनों को उठा के लास्ट में ले जाते हैं एक एक करके, सबसे पहले इसको लेके जाते हैं, देन फिर इसको लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि अपन लेके गए, तब यहाँ पे बचा है टी, फिर एल एल ए एंड फाइनली आई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करो, ये जो सेकंड लेटर है इसको उठा के ले जाओ। ठीक है, तो टी, यहाँ पे एक एल बचा है, ए आई और एल, सही बात है। अब इस वाले को लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या बचा, टी ए आई एल एल एंड फाइनली इस टू को मूव करवा दो, सही है। तो क्या ये यही स्ट्रिंग बन गई जो अपने को चाहिए थी, सबसे सॉर्टेड ऑर्डर। हाँ, हाँ, तो एक बात अपने को यहाँ से क्या क्लियर हुई कि अगर अपना के इक्वल्स टू वन से ज्यादा कुछ भी आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर, अच्छा के इक्वल्स टू थ्री आ जाता तो क्या कर पाते, हाँ ऑफ कोर्स कर पाते ना, थ्री में तो क्या ही दिक्कत है, कोई सा भी लेटर ले सकते हो। ठीक है, तो के इक्वल्स टू थ्री फोर फाइव, मतलब टू से स्टार्ट होके, बेयर मिनिमम टू से स्टार्ट होके कुछ भी आ जाए तो अपन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो सिर्फ दिक्कत कहाँ हुई, के इक्वल्स टू वन में। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोड देखो कि के इक्वल्स टू वन को अगर अपन एक स्पेशल केस दे, तो उसके अलावा अपन ने क्या किया है, के इक्वल्स टू वन को अगर अपन स्पेशल केस दे, इसको अगर अपन कमेंट बॉक्स कमेंट आउट कर दें, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक सॉर्टेड स्ट्रिंग का एक फंक्शन लगाया है, एंड ऑफ डिस्कशन, क्योंकि अपन ने यहाँ पे पता कर लिया है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है, वही उसका लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर अपने पास ये एडवांटेज है कि अपन इनिशियल के किसी भी दो से ज़्यादा केस, अगर दो से ज़्यादा लेटर्स को अपन मूव करवा सकते हैं इनिशियल से, तो अपने पास ये एडवांटेज है। हाँ, ठीक है, फिर तो करवा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब के इक्वल्स टू वन में देख लेते हैं, के इक्वल्स टू वन में क्या हुआ। ठीक है, सॉरी, ठीक है, अब के इक्वल्स टू वन में क्या होगा, जैसे मान लो यही है एल एल आई टी, ठीक है, अब यहाँ पे के इक्वल्स टू वन में क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, पहले तो अपन ये देख लेते हैं, तो के इक्वल्स टू वन में अपन ने पता लगाया सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी ये। ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सिंपल काम कर सकते हैं कि, अच्छा एक बात बताओ, इसमें तो ना एक अपना सिंपल सिंपल लॉजिक दिमाग में आ रहा है कि एक काम करते हैं ना सर, एक काम कर लेते हैं कि जहाँ पे भी स्ट्रिंग का ना सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, जैसे इसमें ए सबसे स्मॉलेस्ट है तो ए से स्टार्ट कर लो, खत्म, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, है ना। हाँ, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं अपन ना स्ट्रिंग को अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इसको ये कर देते हैं। अब बताओ, अब आपके हिसाब से तो यहाँ से स्टार्ट हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं, लेकिन क्या बताओ लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर ऑर्डर यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से स्टार्ट होने से आएगा।
सर यहाँ से आएगा, और 1 से अगर के इक्वल्स टू 1 रहे तो भी अपन इन तीनों को पीछे ले जाएं तो यहाँ से स्टार्ट हो सकती है स्ट्रिंग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ ये स्मॉलेस्ट होगा कि ये स्मॉलेस्ट होगा? मतलब हाँ सर, ये बात तो सही है कि यहाँ से स्मॉलेस्ट होगा, तो ये तो डायरेक्ट तो अपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, यहाँ पे अपन सिंपल सिंपल लॉजिक यूज कर लेते हैं। क्या, एक काम करते हैं कि ना इस एल को, मतलब ये ललित, इस स्ट्रिंग के आगे एक और बार लिख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एड ऑन करवा दिया। अब पहले अपन ने क्या था कि इस स्ट्रिंग की साइज ले ली थी, तो इस स्ट्रिंग की साइज क्या हुई, 5। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सबसे बताओ ये पहले कि ये जो 5 है ना, हाँ, ये छोटा है या फिर जो अपने को गिवन स्ट्रिंग थी ललित वो छोटी थी? बोला सर ऑफकोर्स सी बात है, अभी तो दोनों सेम है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। ठीक है, तो अभी अपने पास क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, फिर अपन ने बोला अब यहाँ से स्टार्ट करो ए से और 5 तक जाओ। तो 5 तक गए तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ गई, ये जो एल यहाँ पे काटा था वो यहाँ पे आ गया। हाँ, बहुत सही बात है। अब बताओ ये छोटी है या ये? बोला अब तो सर ऑफकोर्स सी बात है ना, ये वाली छोटी है। ठीक है, एंड फाइनली ऐसे मूव करते करते इसके लास्ट तक चल जाओ और पता लगा लो कि हाँ कौन सी सबसे छोटी आ रही है, सही है, और उसको रिटर्न करवा दो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं क्या अपन ने ये किया हुआ है। देखो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि इफ़ के इक्वल्स टू अगर अपना 1 आता है तो एक काम करो, एक स्ट्रिंग बनाओ आंसर नाम की, और इसमें इक्वल्स टू एस करवा दो। मतलब वही है, जो आंसर नाम की स्ट्रिंग थी उसमें अपन ने एस को स्टोर करवा दिया इनिशियली, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन मिनिमम वाली जो स्ट्रिंग है ना उसका काउंट रखेंगे। तो अपन ने आंसर नाम का जो वेरिएबल है उसमें मिनिमम वाली स्ट्रिंग ले ली है। तो इनिशियली अपने पास बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग आई थी अपन ने उसको मिनिमम मान लिया। फिर क्या करा, उस एस में एक और बार एस को एड ऑन करवा दिया, मतलब ललित के आगे एक और बार ललित लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, इंट आई इक्वल्स टू 1। इंट आई इक्वल्स टू 1 मतलब इस पोजीशन से चलाया, क्यों, इधर से क्यों नहीं चलाया, इधर से तो ऑफकोर्स सी बात है ना वो कि वो स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, जो आंसर में थी, तो ऑफकोर्स सी बात है वहाँ पे तो चेक करवाने का कोई मतलब नहीं है, अपन ने सबसे पहले ही वही आंसर में स्ट्रिंग दिया मिनिमम। ठीक है, फिर अपन ने वहाँ से चेक करवाया कहाँ तक, आंसर के साइज तक, और अपन ने हर बार बोला कि जो आंसर में स्ट्रिंग है वो मिनिमम है, या फिर जो अभी ये जो एस की जो स्ट्रिंग है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होके इसकी 5 साइज तक, यहाँ तक की ये वाली जो स्ट्रिंग है ये छोटी है, या फिर जो आंसर में छोटी, आंसर में है वो छोटी है। तो जो भी छोटी हो वो हर बार आंसर में आती जाए, और लास्ट में क्या करा दो, आंसर को रिटर्न। ठीक है, अगर के इक्वल्स टू 1 हो तो, और अगर के इक्वल्स टू 1 की जगह कुछ भी हो तो सिंपल है फिर तो कि रिटर्न एस, बस सीधा सॉर्ट करो, सीधा रिटर्न करवा दो। देख लेते हैं एक बार सबमिट करके कि ये सबमिट हो पा रहा है क्या। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सबमिट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।